सो अभी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. बट आफ्टर फ्यू डेज स्पेंट ऑलमोस्ट इंटायरली आउट ऑफ डोर. क्या वो कुछ दिन तक ऐसे ही बाहर घूमती रहती है. शी वेकन वन मॉर्निंग. वो क्या होती है, वो एक बार सुबह जागती है, नोइंग वॉट इट वॉज टू बी हंग्री. और अगली सुबह जब ऐसे कुछ दिन गुजरता रहता है, वो बाहर घूमती रहती है. अब एक मॉर्निंग वो जागती है और उसे लिटरली बहुत भूख लगी होती है. एंड व्हेन शी सैट डाउन टू अ ब्रेकफास्ट. और जब वो अपने ब्रेकफास्ट के लिए बैठती है, शी डिड नॉट ग्लेंस डिसडेनफुली. मतलब उस नाश्ते को बुरी नज़र से नहीं देखती कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है. वो दलिया खा रही होती है. और ना ही वो उसको अपने से दूर करती है, बल्कि वो एक स्पून उठाती है एंड बट टुक अप हर स्पून एंड बिगेन टू ईट इट. और उसे खाने लगती है जब तक कि वो जो बाउल होता है वो एम्प्टी नहीं हो जाता. द गॉट ऑन वेल इनफ विद दैट दिस मॉर्निंग. कि द यानी ये जो तुमने आज किया है ये सुबह, क्या ये तुम ही हो? क्या तुम ठीक हो? ऐसा कौन बोलता है? ऐसा मार्था बोलती है. इट टेस्ट्स नाइस टुडे. मैरी जवाब देती है, हाँ ये मैं ही हूँ, मगर आज इसका टेस्ट अच्छा है. एंड फीलिंग लिटिल सरप्राइज्ड हरसेल्फ. लेकिन वो अपने आप में ही सोचती, मुझे आज इसका टेस्ट क्यों अच्छा लग रहा है. इट इज़ द एयर ऑफ द मोर दैट गिवन द स्टमक फॉर द विक्चुअल्स आंसर्ड मार्था. यानी मार्था जवाब देती है कि नहीं, ये अच्छा नहीं है. तुम जो रोज़ बाहर निकलती हो, जो मोर की हवा तुम्हारे लंग्स में फिल्ड हो जाती है, उससे तुम्हारा जो स्टमक है वो खाना और पानी मांगता है. दी स्टमक, दी का मतलब यहाँ पे यू है, ठीक है, इंग्लैंड में ऐसे ही बोला जाता था. और ये द है दाह, ये उससे रिलेटेड होता है जिसकी बात हो रही होती है. और वेक्चुअल्स का मतलब होता है फूड एंड ड्रिंक. इट्स लकी फॉर दी दैट्स गॉट वैक्चुअल एज वेल एज एपेटाइट. यानी तुम लकी हो कि तुमको मॉर्स की जो हवा है उसने तुमको एपेटाइट दे दिया, तुम्हें हंगर दे दिया, और अब तुम पतली नहीं रहोगी. देयर हैज़ बीन 12 इन आवर कॉटेज एज हैड द स्टमक एंड नथिंग टू पुट इन इट. यानी हमारी फैमिली में 12 लोग रहते हैं, लेकिन उन लोगों को भूख नहीं लगती सिवाय तुम्हारे. यानी यू आर लक्की कि मॉर्स की हवा ने तुम्हारे एपेटाइट को बढ़ा दिया है. You got on playing you out to door every day. So there has been 12 in our cottage as I had the stomach and nothing to put in it. You go on playing. तुम खेलती रहो. You outdoors. यहाँ पे मैं आपको को बता दूँ कि ये जो वर्ड है ना, दिस वर्ड out, this outdoors, outdoor means outdoor. You go on playing you out or door every day and you will get some flesh on your bones as you won't be so yeller. फिर तुम पतली नहीं रहोगी, ऐसे तुम बाहर जाती रहोगी तो तुम्हें भूख लगेगी. And then you will eat something. I don't play, say Mary. I have nothing to play with. मैं खेलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं बाहर क्या खेलूँ. I have nothing to play with. Nothing to play with, exclaimed Martha. मार्था कहती है, क्या तुम्हारे पास सच में कुछ खेलने के लिए नहीं है? ठीक है. Our children played with, they just ran about and shout and looks at thing. यानी कि जब हमारे यहाँ के बच्चे जो होते हैं वो here it is, जब हमारे यहाँ के बच्चे जो होते हैं वो स्टिक और स्टोन लेकर जो है वो दौड़ते रहते हैं और खेलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं. Mary did not shout, but she looked at things. मैरी चिल्लाती नहीं है बल्कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करती है. There was nothing else to do. और कुछ करने को उसके लिए रहता ही नहीं है. She walked round and round the garden and wanders about the path in the garden. वो सिर्फ गार्डन में इधर उधर घूमती रहती है और देखती रहती है. One place she went to oftener than to any other. एक ही जगह वो बार बार जाती है और वो उस एक ही जगह घूमती रहती है. It was the long walk outside the garden विद द वॉल्स राउंड दैम. यानी कि वो एक लंबी वॉक करती है और उस गार्डन के बाहर जो है वो वॉल्स बनी हुई हैं. देयर वो ब्लेयर फ्लावर्स बेड ऑन आइदर साइड ऑफ इट. और उस वॉल्स के दोनों साइड जो है आमने सामने कह सकते हैं फ्लावर्स का
एक फ्लावर वाला पेड़ जो है वो पूरे दीवार पे जो है गिरा हुआ है। एंड अगेंस्ट द वॉल ईवी ग्रू थिकली, और ईवी जो है वो एक पेड़ होता है, लतर का, पत्तियों का एक पेड़ है, वो भी उस पर घना छाया हुआ है। देयर वॉज वन पार्ट ऑफ द वॉल वेयर द क्रीपिंग डार्क ग्रीन लीव्स वर बशियर देन एल्सवेयर, यानी कि देयर वॉज सम पार्ट ऑफ द वॉल्स, कि वॉल्स की जो कुछ पार्ट है वह द क्रीपी ग्रीन, जो क्रीपिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक चढ़ने वाले जो पेड़ होते हैं वो दीवार पर चढ़े हुए हैं, क्लाइंबिंग पेड़ को बोल सकते हैं। डार्क ग्रीन लीव्स वर, और डार्क ग्रीन लीव्स उसमें से निकली हुई हैं, ठीक है। इट सीम एज इफ फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट पार्ट्स हैड बीन नेग्लेक्टेड, ऐसा लग रहा है जैसे इस पार्ट को तो काफ़ी समय से छोड़ दिया गया है, कि बस पेड़ कहीं से भी निकल रहे हैं, कहीं से भी फैल रहे हैं, दीवारों पर भी पेड़ छाए हुए हैं, while the rest of it had been clipped and made to look neat, और जो बाकी पार्ट हैं उनको क्लिप्ड कर दिया गया है और साफ सुथरा कर दिया गया है। मैरी वंडर्ड वाई इट वॉज सो, मैरी सोचती है ऐसा क्यों है, इस पार्ट को टच ही क्यों नहीं किया जाता। शी वॉज नाउ लुकिंग अप एट अ लॉन्ग स्प्रे ऑफ ईवी स्विंगिंग इन द विंड्स, क्योंकि ईवी का जो पेड़ था, सो ईवी का जो पेड़ था वो भी दीवारों पर था, ठीक है। अब उसका जो पेड़ है वो हवाओं में भी ऐसे हवा चलती तो ऐसे उड़ता रहता है। एंड शी सॉ ग्लीम ऑफ स्कारलेट एंड हर्ड ब्रिलियंट चर्प, स्कारलेट यहाँ पे बर्ड है और वो उसकी आवाज़ को सुनती है। एंड देयर ऑन द टॉप ऑफ द वॉल, और वॉल के टॉप पर एक ये बेन वेदरस्टाफ्स की एक बर्ड बैठी होती है जिसका नाम है रॉबिन रेडब्रीस्ट, ये उस बर्ड का नाम है। एक और बर्ड है स्कारलेट, एक और बर्ड है रॉबिन ब्रीस्ट, टिल्टिंग फॉरवर्ड टू लुक एट हर विद स्मॉल हेड ऑन वन साइड, और ये जो ना रॉबिन रेडब्रीस्ट ये दीवार की तरफ थोड़ा झुकी हुई है, मतलब वो दीवार के अंदर है, एक पार्टीशन है, एक एरिया है जिसके बीच में दीवार है, दीवार के उस तरफ जो है जिधर गार्डन्स हैं, पेड़ सारे छाए हुए हैं, उस तरफ से ही बर्ड्स जो है वो झांक रही है, और दूसरी साइड जो है ये मैरी खड़ी हुई है। ओह शी क्राइड आउट, ओह शी क्राइड आउट, इज इट यू, इज इट यू, एंड डिड नॉट सीम्स एट ऑल क्वेयर टू हर, यानी कि ये जो मैरी है ये बोलती है क्या ये तुम हो, क्या ये तुम हो, और वो जो वर्ड जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी अजीब नहीं होती। दैट शी स्पोक्स टू हिम एज इफ शी वाज श्योर दैट शी वुड अंडरस्टैंड एंड आंसर हर, और मैरी ऐसे वो पूछती है, ऐसा लगता है जैसे कि जो रॉबिन रेडब्रेस्ट है वो कुछ भी बोलेगी तो मैरी को उसे समझ में आ जाएगा, लेकिन रॉबिन रेडब्रेस्ट जो है वो जब जॉब करती है तो उसका आंसर होता है कि यस यस ये मैं ही हूँ। He tweeted and chirped and hopped along the walls as if he were telling her all sorts of things, और फिर वो कस कस के चर्प करने लगती है और कूदने लगती है, ऐसा लगता है वो उस तरफ जो कुछ हो रहा है वो उसको बता रही है। It was as if he said, ओके, सो यहाँ पर वो उसको जवाब देती है कि हाँ हाँ ये मैं ही हूँ, दोनों चर्प करते हैं, होप्ड करते हैं, कूदते हैं। गुड मॉर्निंग, इजंट द विंड नाइस, फिर मैरी लेनॉक्स बोलती है कि गुड मॉर्निंग, ये हवा अच्छी है ना, ये सन अच्छा है ना, इजंट द सन नाइस, इजंट एवरीथिंग नाइस, लेट अस बोथ चर्प एंड होप एंड ट्विटर, कम ऑन। तो ये चीज़ एज इफ ही सेड, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि यानी ये जो रॉबिन बर्ड है वो ये बोल रही है कि गुड मॉर्निंग मैरी, क्या ये हवा अच्छी नहीं है, क्या ये सन अच्छा नहीं है, क्या सब कुछ अच्छा नहीं है, चलो अब मैं भी चर्प करता हूँ, मैं भी हॉप करता हूँ, मैं भी ट्विटर करता हूँ, तुम भी मेरे साथ करो, कम ऑन। मैरी बिगिन टू लाफ, मैरी हंसने लगती है, एज इफ ही होप्ड एंड टुक लिटिल फ्लाइट अलॉन्ग द वॉल्स, ऐसा लगता है कि वो भी कूदेगी और उड़ने लगेगी। along the wall she ran after him, और वो जो है वो उसके पीछे पीछे भागने लगती है। poor little thin ugly swallow ugly मैरी, यानी अभी मैरी जो है वो पतली दुबली है, छोटी सी है, मासूम है, और वो उसकी बातों में आ जाती है। शी एक्चुअली
लुक्ड ऑलमोस्ट प्रीटी फॉर अ मोमेंट, लेकिन उस समय वो बहुत ही क्यूट और प्रीटी लग रही थी, क्योंकि रॉबिन जो बर्ड है उसने ऐसा बोला था ना कि चलो आओ मैं हमारे साथ हॉप करो चर्प करो। दो ऐसा इंसान कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर एक क्रिएट किया है एक पिक्चर फॉर्म को कि किस तरीके से बर्ड्स और ह्यूमंस जो होते हैं वो इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। दो उनकी लैंग्वेजेस अलग हैं, उनका फीचर्स अलग है। आई लाइक यू शी क्राइड आउट। तो यहाँ पर मैरी बोलती है कि मुझे तुम पसंद हो, आई लाइक यू। डाउन द वॉक, पैटरिंग डाउन द वॉक, और वो कूदती रहती है, चलती रहती है। शी चर्प्ड एंड ट्राइड टू विसल, यहाँ तक कि वो ऐसे बोलती है ना, चिड़िया जैसी आवाज़ निकालती है और विसल करने की कोशिश करती है। रॉबिन भी चर्प करती है और विसल करती है। एट लास्ट ही स्प्रेड हर विंग, फिर रॉबिन अपनी विंग्स को खोलता है एंड मेड अ डार्टिंग फ्लाइट, और एक ऊंची उड़ान भरता है टू द टॉप ऑफ द ट्री, और उड़ के कहाँ चला जाता है, पेड़ के सबसे ऊपर। वेयर ही पर्च्ड एंड sang लाउडली, और वहाँ भी वो पर्च करता है और लाउडली जो है वो गाना गाता है। दैट रिमाइंडेड मैरी ऑफ द फर्स्ट टाइम शी हैड सीन हिम, यानी अब उसको लगता है कि उसने पहली बार उसको देखा है पूरा का पूरा, क्योंकि अभी उससे पहले तो उसका सिर्फ हेड दिख रहा था। फिर अब मैरी ने उसको पहली बार जब वो पूरा ट्री टॉप पर बैठा, उसने उसको पूरी तरीके से देखा। ही हैड बीन स्विंगिंग ऑन द ट्री टॉप देन, और फिर वो ट्री टॉप पर स्विंग कर रहा था, झूला झूल रहा था। एंड शी हैड बीन स्टैंडिंग, और ये जो है क्या कर रही है, स्टैंडिंग इन द ऑर्किड, और वो ऑर्किड यानी कि जो गार्डन है वहाँ पर खड़ी हुई है। अब वो क्योंकि ये लोग नकल कर रहे थे ना, तो इसको भी उड़ के जाना था टी ट्रॉप पे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ शी वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑर्किड। अब गार्डन के बीच में दीवार थी जिस पर अभी पहले रॉबिन बैठा हुआ था, लेकिन वो उड़कर अब ट्री टॉप पर चला जाता। तो उनके और उसके और रॉबिन के बीच में अब एक ऑर्किड की दीवार थी, और वो उस दीवार के बाहर खड़ी थी। मच लोअर डाउन एज देयर वॉज द सेम ट्री इनसाइड, और वो जो दीवार थी वो बहुत छोटी थी और उसके अंदर जो पेड़ था वो बहुत ही ऊंचा था। इट इज़ इन द गार्डन नो वन कैन गो इन टू। सो यहाँ पर ये गार्डन ऐसा है कि इसमें जो है मैरी अपने आप से बोलती है, शी सेड टू हरसेल्फ, कि ये कैसा गार्डन है कि कोई इसमें अंदर नहीं जा सकता। इट इज़ द गार्डन विदाउट अ गेट, इसमें जो है डोर नहीं है, गेट नहीं है। ही लिव्स इन देयर, तो ये वहाँ कैसे चला गया। हाउ आई विश आई कुड सी वॉट इट इज़ लाइक, तो मैं वो विश करती कि अब मैं कैसे उस गार्डन को जो है वो देख सकती हूँ। शी रैन अप द वॉक टू द ग्रीन डोर, वो क्या करती है, वो रैन अप द वॉक, वो दरवाज़ा ढूंढने की मदद करती है। ग्रीन डोर का मतलब होती है यहाँ पर एक वर्चुअल सी दरवाज़ा, एक जो एक्चुअली उस गार्डन में नहीं है। एंड डोर शी had entered the first morning. Then she ran down the path through the other door and then into the orchard. And when she stood and looked up, there was a tree on the other side of the wall, and there was the robin. यानी वो बहुत यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डोर ढूंढने की कोशिश करती है। वो वापस से स्टार्ट करती है जहाँ से वो आई थी, और इधर उधर देखती है कि कहीं कोई गेट मुझसे मिस तो नहीं हो गया। लेकिन हर बार उसको लगता है, उसको ये समझ आती है कि एक वॉल है उसके और उस ऑर्किड के बीच में, जहाँ पर वो रॉबिन जो है वो बैठा हुआ है। ओके।